कहा जाता है कि अगर एक गलत डॉक्टर हो तो शायद वो किसी की जान ले ले, एक गलत इंजीनियर हो तो कोई पुल गिर जाए, कोई पुलिया गिर जाए तो वहाँ कुछ सैकड़ों लोगों की जो है जान चली जाएगी, भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन एक अध्यापक के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है, अगर एक अध्यापक से एक छात्र गलत निकल जाए तो आप समझ लीजिए कि आगे की एक पीढ़ी पूरी बर्बाद हो जाती है, उस देश का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। तो अध्यापकों के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर हमारे देश के जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है और बहुत गहरी और बहुत भारी जिम्मेदारी है। सर हॉनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ लगे रहते हैं बच्चों को। बच्चे कभी अपने लाइन से बेलाइन ना हो। नमस्कार, मैं हूं विनय पुरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय योद्धा न्यूज़। हम लोग इस वक्त हैं राजकीय मध्य विद्यालय मैरवा धाम में और सिवान लोकसभा के अंदर जो है सांसद विजय लक्ष्मी जी के द्वारा सांसद निधि से यहाँ पर जो है कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं वो विभिन्न सरकारी विद्यालयों में लगाए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। अभी जो है ये प्रक्रिया चालू है और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुल 20 विद्यालयों में इस वक्त फ़िलहाल लगाया जा रहा है। अन्य जगहों पर भी इसको जो है लगाया जाएगा। इस वक्त जो है 20 विद्यालयों के लिए ये जो राशि है पास हुई है और ये आप देख रहे हैं कि राजकीय मध्य विद्यालय मैरवा धाम में यहाँ पर ये जो इक्विपमेंट्स हैं, जिम इक्विपमेंट्स, प्ले इक्विपमेंट्स, ये स्कूलों में लगाए जा रहे हैं। इस वक्त जो है लंच है, बच्चे जो है खेल रहे हैं और आप देख सकते हैं इधर इस सांसद निधि से यहाँ जो जिम इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं उसके बारे में हम जानकारी करने आए हैं। ये योजना बिहार सरकार खेल मंत्रालय द्वारा किस प्रकार की जो है इसको चलाया जा रहा है। इस वक्त आपको बताएं कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं वो नेशनल शूटर श्रेयसी सिंह हैं, जो इस वक्त बिहार की स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। हम यहाँ पर पहुँचे हुए स्कूल में और आपको हम जानकारी दे रहे हैं। यहाँ के प्रधानाध्यापक श्री फुलेना यादव जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे इसके बारे में कि ये कब लगा है और क्या क्या जानकारी आपको है इसके बारे में, इस योजना के बारे में बताइए। जी, यह जो है हम लोग के आदरणीय सांसद श्रीमती विजय लक्ष्मी जी की तरफ से जो है उनके मत से लगा हुआ है हम लोग के विद्यालय में। यह बच्चों के शारीरिक विकास यानी खेल खेल में बच्चे सब कसरत भी करेंगे। बड़ी आनंददायक है उन लोगों के लगा हुआ है क्षण देखने से हम लोग को प्रतीत हो रहा है कि बच्चे आनंदभूत हो रहे हैं। आनंदभूत के साथ साथ इनकी शारीरिक विकास जो है, ऊर्जा, शारीरिक क्षमता, लचीलापन, बहुत खुशी हो रही है बच्चों को। जी, तो ये जो लगा है ये डायरेक्ट जो है सांसद द्वारा इसको लगाया गया या फिर इसकी राशि उनकी राशि दी गई थी और आपके द्वारा शायद किसी वेंडर या कंपनी के माध्यम से हम लोग के विद्यालय में लगा हुआ है। मतलब ठेका दिया हुआ है। जी जी, हम लोग केवल पार्टी वेंडर जो है। जी 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 जी। और आप यहाँ पर और भी शिक्षक हैं विद्यालय के, आप बताइए सर नाम क्या हुआ आपका? और मेरा नाम अमितेश कुमार जी। तो ये कब लगा है, ये कब से कब हमको लगता है कि 10 दिन हो गया लगे हुए। 10 दिन हो गया। अच्छा, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? बच्चों में किस तरह का जो है भावना है इसको देख करके? पहले जो है खाली खाली लगता होगा, इस वक्त जो है सारे इक्विपमेंट्स है और बच्चे जो हैं इसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर लंच टाइम में भी हो सकता है ऐसा भी हो रहा है कि जल्दी खा लेते होंगे खेलने के लिए। हाँ। थोड़ा एक्स्ट्रा समय मिल जाए तो ये भी करते होंगे बच्चे। फिजिकल एक्टिविटी भी बच्चों का बढ़ गया है जी। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं खुश हैं देख के जी। और ये बहुत अच्छा काम हुआ है तो माननीय सांसद महोदय के द्वारा। जी हाँ, तो पीटी वगैरह भी सर होती है, जो क्लास की जो स्कूल की जो रूटीन है तो उसमें पीटी फिजिकल ट्रेनिंग होती होगी। उसके अलावा ये जो है तो ये कितना बेहतर है, किस तरह से है बच्चों के जो है सर्वांगीण विकास में, खेल कूद में किस तरह से ये मदद करेगा? देखिए, मेरा नाम कृष्णा जी राम जी, मैं विद्यालय मैरवा धाम में कार्यरत हूँ। जहाँ तक बौद्धिक विकास का सवाल है सर, तो आदमी किताब से तो पढ़ता है तो स्वतः मन आगे बढ़ते ही जाता है, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो बौद्धिक विकास के लिए शारीरिक विकास होना अति आवश्यक है। जब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बच्चा हो चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो शारीरिक तौर पर दक्ष रहेगा, उसका मन स्थिति ठीक रहेगी। कहते हैं कि हेल्दी बॉडी इज हेल्दी माइंड, ठीक है ना। अगर इस जो सरकार ने मुहिम चलाई है इसके तहत अगर वो बच्चा अपने आप को स्वस्थ रखता है, ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि उसका पढ़ने में रुचि ज़्यादा होगी, उसका मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा और वो समाज के लिए एक प्रबुद्ध नागरिक बन के देश की सेवा करेगा, ठीक है ना। और हम चाहते हैं कि ये हमारे यहाँ लगा है, बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर सरकार की सोच इससे भी अगर आगे जाए
अगर योजना अगर सरकार की है कि इसको हर जगह लगा दिया जाए तो मैं इसके लिए सरकार को बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये केवल मिडिल में नहीं, हर विद्यालय में लगता है कि विकास का कोई उम्र नहीं होता है, बुद्धि की कोई उम्र नहीं होती है। तो मास्टर साहब ने अपनी बातें, अपनी भावनाएं रखी और बहुत विस्तार से इन्होंने समझाया कि किस प्रकार ये बच्चों के लिए जो है लाभदायक है और प्रेरणादायक भी है। क्योंकि शुरुआती दौर में, बचपन में जब आप इन सारी एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं, सारी एक्टिविटीज़ जो है आप बचपन से ही जो है पीटी स्कूल में, इसीलिए जो है स्कूल के करिकुलम में पीटी को जो है इंक्लूड किया जाता है, ताकि जो बच्चों में जो है पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और बाकी जो है विकास ये भी हो, चाहे वो गायकी को लेकर हो, एक्टिंग को लेकर हो। ये सारी चीज़ें जो है, स्टेज ड्रामा, ये सारी चीज़ें भी करवाई जाती हैं। स्कूलों में वार्षिकोत्सव होता है तो उसमें भी जो है नृत्य, नाटक, ड्रामा, ये सारी चीज़ें जो है करवाई जाती हैं उनको, ताकि हर तरह के बच्चों में कला जो है, उनके अंदर जो कला है वो उभर कर बाहर आए, निकल कर बाहर आए। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिख कर IAS IPS ही बन सकते हैं, आप अच्छे सिंगर, अच्छे क्रिकेटर, आप डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन सकते हैं, जो भी आपकी रुचि हो, जिसमें आपकी अंदरूनी कला जो है वो उभर कर आए। तो यहाँ आप देख रहे हैं किस प्रकार जो है यहाँ पर हम लोग कुछ बच्चों से भी बात करेंगे। इधर आइए, बच्चों से भी हम लोग पूछ लेते हैं, बच्चों से ही पूछते हैं। क्या नाम है बाबू? रमन। हाँ, रमन। रमन। रमन, ये खेलने में मज़ा आ रहा है कि नहीं? यस सर। कैसा लग रहा है? बहुत मस्त। बहुत मस्त है। यस तो सर। ज़्यादा खेल हो रहा है कि पढ़ाई भी हो रहा है? पढ़ाई भी हो रहा है। पढ़ाई भी हो रहा है। यस सर। हाँ, कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? 6 में पढ़ते हैं। और ये बाबू? 7 में। 8 क्लास में। 8 क्लास में है। तो ये सभी बच्चे जो है यहाँ पर बच्चे खेले होंगे। हर क्लास के बच्चे जो हैं, आइए। हाँ, कुछ बच्चे जो है देखकर कुछ बच्चे जो है देखकर भाग रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, ये जो है तो सारे जो है इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं, सारे नए इक्विपमेंट्स लगे हैं। जो भी इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं सारे नए हैं, ऐसा नहीं है कि सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड इस कहीं से लेकर लगा दिया गया है। तो किसी तरह की धांधली इसमें नहीं गई है। जो फंड है उसका जो है बेहतर यूटिलाइजेशन किया गया है और सारे नए इक्विपमेंट्स लगे हैं। ये देख रहे हैं, इसमें प्लास्टिक कवर चढ़ा हुआ है, ये अभी तक जो है इसको निकाला भी नहीं गया है। क्या नाम है बाबू? रूपांशु कुमारी। रूपांशु कुमारी। कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? 7B में। अच्छा, तो ये मज़ा आ रहा है खेलने में? हाँ। हाँ, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ये कि कम? ज़्यादा। क्लास छोड़ के तो नहीं हो रहा है ना, पढ़ाई करने के बाद होता है ना। तो ये अच्छा लगता है हाँ। खेलने में? हाँ। स्कूल के बाद भी खेलते हैं आप लोग? हाँ। क्या नाम है? चांदनी। चांदनी। तो स्कूल के बाद भी आप लोग खेलते हैं? हाँ, रुक के भी खेलते हैं? नहीं, समय से घर चल जाना है अपना। स्कूल जब छुट्टी हो जाए उसके बाद समय से घर चले जाना है। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है इसमें? क्या क्या? हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, ये क्या है? ये क्या है? झुलुआ है। हाँ, झुलुआ है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये जो है, जो हमारी रहन सहन व्यवहार की देसी भाषा है, उसमें हम लोग जो है इसको झूला लोग समझ रहे हैं, झूला कह रहे हैं। खैर, ये एक तरह से जो है लचीलेपन के लिए इक्विपमेंट है। इधर ये क्लासरूम है और बच्चे यहाँ जो है पढ़ते हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है। आपने मुझे देखा होगा कई स्कूलों में जो है, मैंने जो वहाँ अनियमितता है उसको लेकर भी मैंने जो है आपको वीडियो वहाँ के दिखाए हैं, कवरेज किया है, और वहाँ पर वो ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई भी हुई है। तो आप ये मत समझिए कि पत्रकारशिप जो है वो गलतियाँ ही दिखाते हैं। यहाँ पर अगर अच्छी व्यवस्था है, अच्छी चीज़ें हैं, तो उसको भी हम जो है दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे बिहार में जो है शिक्षा विभाग को लेकर जो सख्ती है, इस वक्त जो विकास हो रहा है, चाहे वो शिक्षकों को लेकर हो, समय से पहुंचना हो, पढ़ाई लिखाई हो, और सर्वांगीण विकास पर जो है स्कूलों में ध्यान दिया जा रहा है। और हमारे सरकारी स्कूलों में कहें तो हमारे क्षेत्र में एक आदर्श हैं, जो प्रधानाध्यापक जी हैं श्री फुलेना यादव जी, ये एक आदर्श के रूप में काम करते हैं। लगातार इनसे मुलाकात होती रहती है और यहाँ जो है स्कूल में बहुत ही अच्छी व्यवस्था जो है, ये एक आदर्श बनकर अपने आगे जो अपने पीछे जो है, जो भी आगे चलकर इनको जो लोग देख रहे हैं, जो शिक्षक देख रहे हैं, वो इनको आदर्श मानकर काम करेंगे। और इसी तरह की जो है विधि व्यवस्था, अच्छा ज्ञान, अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण छात्रों को देंगे, ये हमें उम्मीद है। क्या कहेंगे बताइए? जी, हम लोग सर ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ लगे रहते हैं बच्चों को। बच्चे कभी अपने लाइन से बेलाइन ना हो, अपने कार्य में लगे रहे, पढ़ाई में लगे रहे। हम लोग एकदम तत्परता के साथ बराबर लगे रहते हैं। जी, ये जो है देखिए, तो जो है आप कहा जाता है कि अगर एक गलत डॉक्टर हो तो शायद वो किसी की जान ले ले, एक गलत इंजीनियर हो तो कोई पुल गिर जाए, कोई पुलिया गिर जाए, तो वहाँ कुछ सैकड़ों लोगों की जो है जान चली जाएगी, भविष्य खराब हो जाएगा।
लेकिन एक अध्यापक के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है, अगर एक अध्यापक से एक छात्र गलत निकल जाए तो आप समझ लीजिए कि आगे की एक पीढ़ी पूरी बर्बाद हो जाती है, उस देश का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। तो अध्यापकों के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर हमारे देश के जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है और बहुत गहरी और बहुत भारी जिम्मेदारी है। तो उसे अपने कंधों पर ढोकर ये लोग जो है छात्रों को आगे बढ़ाते हैं। अच्छे संस्कार, अच्छे ज्ञान, किताबी जानकारी के साथ साथ दुनियादारी की जानकारी समाज में जीना और अपने धर्म के बारे में हम छात्रों को बताएं, अपने से बड़ों का आदर करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं स्कूल में सिखाई जाती है। तो स्कूल इसीलिए हम कहते हैं कि स्कूल जो है एक मंदिर है, मात्र ये ऐसा चीज़ नहीं है कि किसी व्यापार का जगह है, ये एक मंदिर है और मंदिर जो है वो पूज्य स्थल है। क्या हुआ जी? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ जी। मैं राजकीय मध्य विद्यालय में 2005 से कार्यरत हूँ जी जी। और जब हम लोग उस समय आए थे तो यहीं पर एक मिडिल स्कूल था और बच्चों की संख्या लगभग 1200 के आसपास थी जी जी। यहाँ पर मतलब हम लोग अपने एकदम तनमन से लगे हुए रह करके, उतनी सारी बिल्डिंगें नहीं थी, लेकिन मतलब हम लोग लड़ करके अपना हक जिला से ले करके आ करके यहाँ सारी बिल्डिंग को बनवाना ही मतलब बहुत कुछ हम लोग अपना जीवन मतलब कि इसमें लगा दिए हैं यहाँ तक लाने में। अच्छी बात है। देखिए, इन्होंने एक बात कही कि यहाँ पर जो है पर्याप्त क्लासरूम्स नहीं थे, बच्चे ज़्यादा थे और पर्याप्त क्लासरूम्स नहीं थे। इन्होंने जो है सरकार से उसके बारे में जो है जानकारी देकर, सूचना देकर और एक तरह से लड़ाई लड़कर ये सारी व्यवस्थाएं कराई। बच्चों के भविष्य को देखते, उनकी असुविधा को देखते हुए यहाँ पर जो है दिक्कतें जो हो रही थी, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही और इसकी बहुत प्रशंसा की जानी चाहिए कि जो अध्यापक हैं वो अपनी नौकरी को सिर्फ एक सरकारी नौकरी, एक बैठने की जगह न समझकर उसको निजी स्तर पर भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, अपना दायित्व समझते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और ऐसी भावना के लिए मैं आप सभी का जो है बहुत बहुत आदर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी को देना चाहता हूँ कि आप हमारे देश का जो है भविष्य बना रहे हैं, उसे उज्ज्वल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ विनय पुरी, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान न्यूज़।